भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथनता संबोध। संग्रह जब नहीं करता है व्यक्ति, इकट्ठा नहीं करता है, अनावश्यक विचारों का संग्रह नहीं करता और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, तब जन्म के बारे में उसको बोध होता है। जन्म कथनता संबोध, जन्म किस प्रकार का है उसके बारे में बोध होगा। यानी महर्षि पतंजलि ये कहना चाहते हैं, संग्रह नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, अनावश्यक नहीं करना, अनावश्यक संग्रह नहीं करना। अब सूत्र में ये बात नहीं आई कि अनावश्यक और आवश्यक, केवल यही कहा जा रहा है संग्रह नहीं करना। अब इस वाक्य का, इस सूत्र का अभिप्राय हमें समझना होगा। और एक ओर से हम ये भी पढ़ते हैं, वैसे रोज बोलते हैं, और यहां तो आप 2 बार बोलते हैं, वयम श्याम पतयोरयिणाम। एक ओर से तो हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, ये प्रार्थना हम करते हैं, धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, और बिना संग्रह किए तो हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बन नहीं सकते, संग्रह तो करना ही है। और एक ओर से ऋषि कहते हैं अपरिग्रह का पालन करो। दोनों विरोधाभासी, दोनों विरुद्ध कथन हो रहे हैं, ऐसा लगता है। एक तो साक्षात वेद का वचन है और एक ऋषि का वचन है, और ऋषि आंख मीच करके तो नहीं बोल रहे, हमसे ज्यादा जानते हैं ऋषि, उन्होंने भी वेद को पढ़ा है, उन्होंने ही बोला होगा। जैसा हम लोग रोज बोलते हैं, उन्होंने भी बोला होगा ना, वयम श्याम पतयोरयिणाम, उनको पता ही था। फिर भी ये कह रहे हैं कि अपरिग्रह का पालन करना है। तो ये परिग्रह और अपरिग्रह किस परिप्रेक्ष्य में हमें देखना है। लक्ष्य में हम अग्रसर होते जा रहे हैं, अपने रास्ते पर निरंतर गतिमान होकर के जा रहे हैं, गतिपूर्वक जा रहे हैं। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते में रुकावट नहीं आ रही है, कोई बाधक तत्व उपस्थित नहीं हो रहा है, कोई हमें रोक नहीं रहे हैं। बिना रुकावट के, बिना बाधा के
सरलता से, सुगमता से हम अपने रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा करते हुए वयम श्याम पतयोरयीणाम, ये अगर हम बोल रहे हैं और वैसा भी मेहनत कर रहे हैं और धनेश्वरियों के स्वामी बन रहे हैं, तो इसमें कोई अर्ज नहीं है। धन कमाते हुए हम अपने पथ पर निरंतर चल रहे हों तो आपत्ति इसमें नहीं है, वो संग्रह में नहीं आएगा, क्योंकि रास्ता अवरुद्ध नहीं हो रहा है। लेकिन जो आदमी रास्ते को अवरुद्ध करता है, स्वयं अपने हाथों से अवरुद्ध कर रहा है, दूसरे कर रहे हैं ये बात नहीं है, दूसरे रोक रहे हैं ये बात नहीं है, स्वयं अपने आप को रोका रखा है व्यक्ति, आगे बढ़ ही नहीं रहा है उस रास्ते पे, फिर धनार्जन में लगा हुआ है, ऐश्वर्यों में लगा हुआ है, तब तो हानिकारक है। आदमी प्राप्त तो कर रहा है, ग्रहण तो कर रहा है, लेकिन दे नहीं रहा है। आप देखेंगे लेना तो जान रहा है, लेना है, लेने में लगा हुआ है, लेकिन देने में नहीं लगा हुआ। बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। एक आदमी सुबह उठता है, बहुत जल्दी घर के सारे काम करता है और फिर नौकरी पे जाता है, फिर नौकरी से आता है, फिर घर के सारे काम करता है, परेशान हो रहा है। आप मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, बहुत छोटी सी बात है। सुबह उठ करके जल्दी जल्दी उठ करके जल्दी जल्दी घर के सारे काम कर रहा है व्यक्ति, और फिर झट नौकरी पे चला गया, और नौकरी से आ जाता है, भागा भागा आता है, फिर घर के सारे काम करता है, उसको फुर्सत ही नहीं है। न तो व्यायाम कर सकता, सुबह कैसे करेगा व्यायाम, घर के सारे काम करने उसको। नौकरी पे गया, फिर आता है, फिर सारे घर के काम करता है, न तो शाम को कर पा रहा है न सुबह कर पा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, जो दोनों नौकरी पे जा रहे हैं। नौकरी पे तो जाना ही जाना है, नहीं तो घर कैसे चलाएंगे, पैसा कहां से आएगा। बिल्कुल जाओ, नौकरी करो, मना किसने किया। मान लीजिए एक टीचर है, उदाहरण, एक टीचर अध्यापक है, नौकरी पे जाता है, आता है, सुबह भी काम करके जाता है घर के, और आकर के भी करता है, उसको फुर्सत ही नहीं है। ये पेट कैसे निकल रहा है जी, क्या करे साहब, समय नहीं मिलता, सुबह सुबह जाना पड़ता है, सारे घर के काम करके जाना पड़ता है, फिर आके भी करना पड़ता है, समय ही नहीं है। ओवरवेट हो गया व्यक्ति, ओवरवेटेड, अधिक वजन बढ़ गया। अब वो आदमी स्कूल जाकर के आ रहा है तो कमा रहा है ना, पैसा आ रहा है ना, 50,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन वो 10,000 रुपए नहीं दे सकता। मतलब 50,000 ले सकता है लेकिन 10,000 नहीं दे सकता है। मेरी बात समझना, 10,000 देने की क्यों कह रहा हूं मैं। हाँ, दो ना 10,000 रुपए, बढ़िया आदमी मिल जाएगा आपको, आपको खाना बनाएगा, आपको घर का सारा काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? सुबह आपको समय नहीं मिलता है ना, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। 10,000 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 5,000 में भी मिल सकता है। शॉर्ट मतलब क्या बोलते हैं, पूरे दिन का नहीं, 4 घंटे का बुलाओ, 2 घंटे सुबह, शाम को 2 घंटे, 4 घंटे पार्ट टाइम, 4 घंटे बुला लो, 5,000 रुपए दे दो ना। नहीं, 5,000 रुपए कैसे देंगे? अरे 50,000 ले सकता है लेकिन 5,000 नहीं दे सकता है। और इसी चक्कर में व्यायाम नहीं करता, संध्या नहीं करता, हवन नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? न तो व्यायाम करता है, न संध्या करता है, न हवन करता है,
कर्तव्य कर्मों को करता ही नहीं है। ऐसा जो संग्रह है ये अनावश्यक संग्रह है, ये याद रखना। ऐसा जो संग्रह करता है व्यक्ति, ये अनावश्यक संग्रह है, ये आवश्यक संग्रह नहीं है। इसका नाम है अनावश्यक संग्रह है। ऐसे अनावश्यक संग्रहों को रोकने के लिए कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, अपरिग्रह का पालन करो। एक व्यापारी है, व्यापार करता है, बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाता है, पेट यूं लेकर के शरीर बेढंगा हो रहा है, खाने का समय ही नहीं है, 3 बजे 4 बजे लंच कर रहा है, 3 बजे 4 बजे लंच करता है। जब आप 4 बजे व्यायाम करने के लिए निकलते हो ना, आप 4 बजे तो व्यायाम करने के लिए निकलते हो, और वो 4 बजे लंच कर रहा है आदमी, करेगा? व्यापार है, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, खाने के लिए समय नहीं है, बहुत सारे काम है, पैसा तो आ रहा है, धनार्जन कर रहा है। वेद ने कहा वयम श्याम पतयो रयिणाम, वेद कहता है खूब पैसा धन प्राप्त करना चाहिए, अच्छी बात है। वो व्यायाम भी कर सकता है, वो व्यापार भी कर सकता है, वो सब काम कर सकता है। इधर से लो, इधर से थोड़ा सा देना पड़ेगा आपको, मैनेज करना पड़ेगा आपको। ऐसा आपको मैनेज करना पड़ेगा कि एक ओर से लो और एक ओर से कुछ दो। बिना कुछ दिए आपको कैसे समय मिलेगा? समय नहीं मिल सकता। लेकिन आदमी लेना लेना चाहता है, लेकिन देना देना नहीं चाहता। बस आदमी लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता ही जा रहा है, लेकिन उसको सुव्यवस्थित करके देना नहीं कर रहा है। ये तो समझ रहा है वयम श्याम पदयोर अयीणाम, ये तो जान रहा है, लेकिन शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकीरा, ये क्यों नहीं जान रहा है? 100 हाथों से कमाओ लेकिन 1000 हाथों से दो, ये भी तो कहता है वेद। ये काम नहीं करता, इसलिए उसके पास समय नहीं है, याद रखना। समय सबके पास है, समय का मैनेज करो, समय को व्यवस्थित करो, जीवन को व्यवस्थित करो। ये अति संग्रह करने का लोभ, मेरे पास इतना हो, ये जो लोभ, मेरे पास अधिक से अधिक होने का ये जो लोभ, अधिक से अधिक साधनों का होना, ये मेरे अंदर का जो लोभ है, ये बहुत हानिकारक है। इसलिए आदमी लगा हुआ है, इकट्ठा करता जा रहा है, संग्रह करता जा रहा है, करता ही जा रहा है। पता नहीं कितनी कितनी चीजें खरीदता जा रहा है, पैसा है, उसको व्यवस्थित करके ऐसे जगह दो जहां नहीं है, नहीं दे सकता वो व्यक्ति। मेरे को 2 रूम चाहिए, तो 2 रूम का फ्लैट लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ले रहे हैं। जिसके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे लूंगा? एक आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं। एक आम आदमी नहीं ले पा रहा है, उसके पास जितना पैसा उतने में वो नहीं आ सकता, क्योंकि जिसके पास पैसा वो खरीदते जा रहे, खरीदते जा रहे, खरीदते जा रहे। जब खरीदने वाले कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। आपके पास 2 है, 4 है, 5 है, और खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो, क्योंकि पैसा है आपके पास में। आपके पास 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 6 जोड़ी, इतने जोड़ियों के जोड़ियां कपड़ा है, फिर भी खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो। जिसके पास नहीं है तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, जिसके पास है तो है। संग्रह करता जा रहा आदमी, और इस संग्रह के चक्कर में अपने जीवन को भुला दिया। जिस रास्ते पे जाना चाहिए व्यक्ति को, उस रास्ते पे नहीं जा रहा है। जो करना चाहिए वो कर नहीं रहा है, जो आवश्यक है उससे वंचित होता जा रहा है, उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है।
तो जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसके पीछे कारण संग्रह है। ऐसा जो संग्रह व्यक्ति करता है, उस संग्रह का रोक जब तक नहीं लगेगा, तब तक व्यक्ति अपने सही रास्ते पे नहीं चल पाएगा। और ये नहीं समझ पाता जो व्यक्ति, वो व्यक्ति कभी भी योग में आगे बढ़ नहीं सकता। उसका ध्यान कभी ध्यान के रूप में नहीं हो सकता। सुबह से शाम तक इन चीजों में पढ़ता है व्यक्ति, और सुबह और शाम को बैठ कर ओम ओम करने लगता है व्यक्ति, ध्यान करने लगता है, खूब जोर जोर से मन को पकड़ पकड़ करके लगाता है, वो लगेगा ही नहीं। कैसे लगेगा? संग्रह में जुड़ा हुआ है आदमी, संग्रह के साथ आबद्ध है व्यक्ति, आकंठ आबद्ध है। संग्रह संग्रह मन से संग्रह करता जा रहा है, अनावश्यक। इतना समय आदमी के पास देखिएगा, जब मन से सोचने लगता है तो समय ही समय आदमी के पास में, और वाणी से जब किसी को बोल रहा होता है तो उसके पास समय ही समय है। संग्रह करने में उसके लिए तो समय ही समय है, और अपने रास्ते पे चलने के लिए समय नहीं है। मतलब वो संग्रह करने के लिए समय है, धन संग्रह करने के लिए समय है, व्यायाम के लिए समय नहीं है। परमात्मा का स्मरण करना है, परमात्मा की उपासना करनी है, संध्या करनी है, भक्ति करनी है, उसके लिए कोई समय नहीं है। हवन करना है, हवन क्यों नहीं करते जी? क्या करे साहब, समय नहीं है जी। सुबह तो कर लेते हैं जैसे तैसे निकाल के समय, लेकिन शाम को नहीं करते। क्यों नहीं करते? समय नहीं है। बस एक बार करते हैं भगवान की भक्ति, 2 बार नहीं कर सकते जो, क्योंकि समय नहीं है। एक बार तो कर लेंगे भक्ति, लेकिन 2 बार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि समय नहीं है। व्यायाम नहीं कर सकते क्योंकि समय नहीं है। हवन नहीं कर सकते क्योंकि समय नहीं है। भक्ति नहीं कर सकते, समय नहीं है। थोड़ा सा सेवा किया करो ना। हे भगवान, खुद के लिए समय नहीं है तो सेवा के लिए कहां से समय मिलेगा? घर के कामों को करने के लिए समय नहीं है आदमी को, घर के बहुत सारे काम होते उसके लिए भी समय नहीं है। जो आवश्यक काम है ना घर के अंदर जो करने होते हैं, उनके लिए भी बहुत समय कम पड़ता है उसको, क्योंकि संग्रह में लगा हुआ आदमी। याद रखना, संग्रह। अब आप देखिएगा कितना संग्रह करता जा रहा है, उस संग्रह को क्या करेगा? क्योंकि उसको ये बोध नहीं हो रहा है। जन्म कथन था संबोध, जन्म के बारे में उसको पता नहीं लग रहा है। को अहम आसम, को अहम आसम, उसको पता ही नहीं लग सकता ये मैं कौन था। पहले मैं कौन था? ये जो संग्रह कर रहा हूं मैं, ये संग्रह किसके लिए कर रहा हूं? पहले भी तो किया होगा ना। कहां गए वो सारा का सारा संग्रह? को अहम आसम, मैं कौन था। कथम अहम आसम, मैं कैसा था? ऐसा ही था। पिछले जन्म में भी ऐसा ही संग्रह कर रहा था क्या? किया था। कहां गए वो सारा का सारा संग्रह? कोवा भविष्यामि, क्या बनूंगा? भविष्य में क्या बनूंगा? इस जन्म के बाद अगले जन्म में फिर क्या बनूंगा? ये सारा का सारा जो संग्रह है ना वर्तमान का, ले जाऊंगा? नहीं ले जा सकता, यहीं छोड़ करके जाऊंगा। फिर क्या करूंगा? फिर वहां जाकर ऐसा ही संग्रह करूंगा। फिर पीछे भी ऐसा ही संग्रह करके आया, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा, और करना कुछ नहीं उसका, उस संग्रह का। भोग नहीं सकता आदमी, महाकंजूस आदमी। संग्रह करता जाता है, करता जाता है, करता रहता है, धरा रखता है, धरे रखता है, धरा रखता है, बस इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, और मर जाता है। पता नहीं उसका प्रयोग कौन करता है, भगवान जाने। बच्चों के लिए करता हूं ना,
बच्चों के लिए करता है व्यक्ति। बच्चों के लिए जो संग्रह करना चाहिए वो नहीं करता। बच्चों का जो संग्रह, बच्चों के लिए जो संग्रह करना होता है, उसकी कैसी दिनचर्या है बच्चे की, उसका कैसा खान पान है, उसका कैसा शरीर है। माँ बाप है ना हम लोग, तो बच्चों का जो शरीर होना चाहिए, कैसा रखना चाहिए उसका शरीर, उसके शरीर के लिए क्या संग्रह करूं मैं, उसकी वाणी के लिए कैसा संग्रह करूं, उसके मन के लिए कैसा संग्रह करूं, उसका लॉन्ग लाइफ के लिए कैसा संग्रह करूं, वो संग्रह नहीं करता है। बस धन का संग्रह करता है, मकानों का संग्रह करता है, जमीनों का संग्रह करता है, बाहर एक्सटर्नल करता रहता है, इंटरनल कुछ संग्रह नहीं करता, आंतरिक संग्रह नहीं करता है। उसके लिए वैसा धर्म का संग्रह नहीं करता, उसको वैसे शिक्षा नहीं देता, उसको वैसे वैसे संस्कार नहीं देता जो देना चाहिए। तो ऐसा जो संग्रह है, इस संग्रह के लिए महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं कि अपरिग्रह का पालन करो, ऐसा संग्रह मत करो जिस संग्रह से आपका रास्ता अवरुद्ध हो रहा हो, आपका लक्ष्य वहीं का वहीं धरा रह जाता हो। लक्ष्य में आगे बढ़ते हुए, लक्ष्य में रुकावट पैदा न करते हुए और लक्ष्य में तेजी के साथ आगे दौड़ते हुए, महर्षि तो यहां तक कहते हैं ना, तीव्र संवेगा नाम आसन्न, गतिपूर्वक चलना है हमको, तीव्रता से चलना है, क्योंकि ये जीवन का पता नहीं है। अश्वत्थे वो निषदनम कहा ना वेद में, पता नहीं चलता है इस जीवन का, और जब तक है तब तक इस रास्ते में आगे बढ़ना है हमें। और इस रास्ते में आगे बढ़ते हुए जितना संग्रह कर सकते हो करो ना, पर उस संग्रह का करना क्या है, उस संग्रह का मतलब 100 हाथों से संग्रह करो, लेकिन 1000 हाथों से दो, तब तो उस संग्रह का प्रयोजन है। क्यों देना है? कर्म बनाने हैं हमको, याद रखना। हमें ऐसे कर्म बनाने हैं, ऐसे कर्म बनाने हैं जिन कर्मों के कारण से हमारा भविष्य सुधरेगा। कोवा भविष्यामि, क्या बनूंगा मैं भविष्य में, कथम वा भविष्यामि, कैसे बनूंगा, जैसे मेरे कर्म होंगे। जिस प्रकार के कर्म मेरे होंगे वैसा ही बनूंगा, और अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा बनूंगा, और बुरे कर्म होंगे तो बुरा बनूंगा। तो इस संग्रह को अच्छे कर्मों में, अच्छे कार्यों में लगाना होगा ना मेरे को, तब तो इस संग्रह का प्रयोजन है। और केवल संग्रह करके धरा रखता जाऊं और मर जाऊं तो वो मेरे अच्छे कर्म नहीं बनेंगे। फिर पता नहीं कहां जाऊंगा, अंधंतमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में जाऊंगा फिर। इसलिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि कितना संग्रह करना है और कितना संग्रह नहीं करना है, आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है, इसका जो पैमाना है यही है। इस पैमाने पर अगर हम चलें कि अपने रास्ते में मेरे को कोई रुकावट करने वाली कोई चीज, कोई तत्व ऐसा नहीं है मेरे को रोक रही हो, कोई ऐसी चीज आकर के मेरे को रोक रही हो, ऐसा नहीं, मैं अपने रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा हूं। जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, उसमें कोई बाधा नहीं आ रही है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है, मैं बिना रुकावट के निरंतर आगे बढ़ता जा रहा हूं। रास्ता साफ नजर आ रहा है, एकदम क्लीन नीट दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे ढंग से गति पूर्वक मैं जा रहा हूं अपने रास्ते पे, कोई बाधक तत्व तो नहीं आ रहे, कोई विघ्न नहीं आ रहे, कोई विक्षेप नहीं आ रहे, बहुत अच्छे ढंग से जा रहा हूं मैं अपने रास्ते पे। तब तो इस संग्रह का महत्व है, और ऐसा संग्रह करना चाहिए। तब कह सकते हम वयम श्याम पतयो रयिना, अपने रास्ते में गतिपूर्वक चलते हुए हम धनैश्वर्यों के स्वामी बने हम,
बनना चाहिए, क्योंकि वेद कह रहा है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम बहुत अच्छे कर्म कर सकते हैं, संसार का उपकार कर सकते हैं, संसार का कल्याण अधिक से अधिक कर सकते हैं। जब हमारे पास में कुछ हो तभी हम कुछ दे पाएंगे, कुछ है ही नहीं है तो कैसे दे पाएंगे। लेकिन अपने शरीर को बिगाड़ते हुए नहीं है, अपने अस्तित्व को मिटाते हुए दूसरों के अस्तित्वों को नहीं बचाया जा सकता। अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए दूसरों के अस्तित्वों को हम बचा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को मिटाने का प्रयास करते हैं। एक ओर से व्यायाम ना करके, टाइम पर ना खा करके, टाइम पर ना सो करके, टाइम पर ना उठ करके, अपने लिए कुछ किए भी ना, अपने आप को शुद्ध विशुद्ध ना रखे भी ना, हम दूसरों को रखना चाहते हैं, दूसरों के लिए मेहनत करना चाहते हैं, वो हानिकारक है। ऐसा संग्रह व्यर्थ होगा। ऐसे संग्रह को अनावश्यक संग्रह कहा जाता है। तो संग्रह कहां करना है, कहां आवश्यक है वहीं हम करेंगे, और जहां आवश्यक नहीं है वह नहीं करेंगे। मेरा यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि कुछ भी संग्रह नहीं करना चाहिए, और मेरा यह भी अभिप्राय है कि सब कुछ संग्रह करते जाओ, यह भी मेरा अभिप्राय नहीं है। जहां जितना आवश्यक है उतना ही करना है हमको। शर्त यही है कि रास्ता अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, मार्ग बीच में रुक नहीं जाना चाहिए, मार्ग निरंतर चलता रहे, हमारा हमारा रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए अपने रास्ते पे, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए, अपने आप को बचा के रखते हुए, अपने अस्तित्व को अस्तित्व के रूप में रखते हुए, उसको न मिटाते हुए, शरीर को स्वस्थ रखते हुए, निरोगी रखते हुए, और लक्ष्य के लिए साधक बनाते हुए, अपने शरीर को आधार बनाते हुए, माध्यम बनाते हुए अगर हम बढ़े आगे, तो ऐसा संग्रह आवश्यक संग्रह कहलाएगा, वो भी अपरिग्रह के अंतर्गत ही आएगा। और ऐसा अगर हम नहीं करते तो अत्यंत हानिकारक संग्रह बनेगा, और ऐसे संग्रह से हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। तब वो आ जाएगा विषयाणाम अर्जनम, या विषयाणाम अर्जन रक्षण संग दोष हिंसा दर्शनात्। तब विषयों का अर्जन जब हम करते हैं उसमें हिंसा होगी, क्योंकि हम अपने रास्ता के अनुरूप, अपने मार्ग के अनुरूप नहीं कर रहे हैं। हम लोग मार्ग में बाधक बनाते हुए उसका संग्रह कर रहे हैं, तब हिंसा होगी। और हिंसा को रोकना है तो हमें आवश्यकता के अनुसार ही करना है, तब हिंसा नहीं होगी। फिर मेरे को 2 जोड़ी कपड़े चाहिए तो 2 जोड़ी रख लेता हूं, अगर आपको बहुत अधिक ऐसा लगता है तो 3 जोड़ी रख लो, बहुत है। जिस तरह के परिवेश में हम लोग रहते हैं, मैं अपने परिवेश के आधार पर बता रहा हूं, मैं अपने लिए बता रहा हूं, या मेरे जैसे जो लोग रहते हैं उनके लिए बता रहा हूं। आप गृहस्थ में हैं तो 3 जोड़ी नहीं, 4 जोड़ी नहीं, 5 जोड़ी नहीं, 6 जोड़ी नहीं, एक सप्ताह के 7 जोड़ियां रख लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको 10 जोड़ी रखना 10 जोड़ी रख लो, 20 जोड़ी रखना 20 जोड़ी रख लो, लेकिन 100 जोड़ी की आवश्यकता नहीं है, 50 जोड़ियों की आवश्यकता नहीं है। आपको एक मकान चाहिए, एक मकान रखिए, 2 मकान रखिए, 3 मकान रखिएगा ना, आपको आवश्यकता है। और उन तीनों को मेंटेन करते लिए, उन तीनों को सुरक्षित करते हुए, उनको देखभाल जो भी आप कर रहे हो उसको करते हुए, आपके इस रास्ते में कोई बाधा नहीं आ रही है। आप व्यायाम दोनों समय करते हैं, आप दोनों समय हवन करते हैं, आप दोनों समय ध्यान करते हैं, और परोपकार भी करते हो, सेवा भी करते हो, सारे काम करते हुए 3 मकानों को क्या 50 मकानों को संभालो ना, किसने मना किया।
क्योंकि वो 50 मकान आपके उपयोगी हैं, क्योंकि उनके माध्यम से बहुत उपकार कर रहे हो आप दुनिया का, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन 50 मकानों के कारण से आपकी नींद उड़ गई, नींद नहीं आ रही आदमी को, खाया हुआ पच नहीं रहा है, एसिडिटी बन रहा है, कब्ज हो रहा है, पेट बढ़ रहा है, और कुछ हो रहा है, शरीर में नाना प्रकार के रोग हो रहे हैं, क्योंकि 50 मकानों को संभालना है जी, टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा संग्रह व्यर्थ संग्रह है, इस बात को समझना है। इसलिए एक ओर से लो और एक ओर से दो, उपकार के लिए तो परोपकार बनेगा, पुण्य कर्म बनेंगे और अपने रास्ते के लिए वो सहायक बनेंगे, तब जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः